नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चीकू अब पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए कार्तिक की कहानी लेके आए हैं जो सुनने मात्र से ही सारे पापों का नाश करता है। फ्रेंड्स, कार्तिक का महीना सब महीनों में सर्वोत्तम होता है। ये महीना भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए माँ तुलसी की पूजा की जाती है। इस महीने में जो व्यक्ति सुबह उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर माँ तुलसी की पूजा अर्चना करता है वो विष्णु प्रिय होता है और उसके सारे पापों का नाश होकर उसे सीधा वैकुंठ का वास मिलता है। ऐसा हमारे कथाओं में लिखा है। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम आपको कार्तिक की कहानी को विस्तार पूर्वक बताते हैं कि आखिर क्या है कार्तिक की कहानी। तो कार्तिक की कहानी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए फ्रेंड्स, हम कार्तिक की कहानी शुरू करते हैं। एक इल्ली रहती है और एक घुड़ियो रहता है। तो इल्ली घुड़ियो से बोलती है, चलो घुड़ियो, कार्तिक नहाए। तो घुड़ियो कहता है, तू जा नहाए, तू जाके नहा ले, तू ही गीरी चुहारा में पड़ी है, मैं तो मोट बाजरा में पड़ा हूँ। तेरे में ताकत है सो तू जा, मैं तो नहीं जाऊंगा नहाने। तो जो घुड़ियो रहता है वो बोलता है, हरा हरा खाना खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा और आराम से रहूंगा, तू जा सुबह सुबह नहा के आ। तो फिर इल्ली क्या करती है, रोजाना राजा की रानी जो होती है उसके साथ पल्ले से लपट के जाती है नहाने। वो रानी जाती रहती है, उसके पीछे पीछे रोज इल्ली जाती है और कार्तिक नहा आती है, लेकिन घुड़ियो कभी नहीं जाता नहाने। कुछ वर्षों बाद कार्तिक का पुण्य दिन में ही, जब कार्तिक का महीना चल रहा होता है, तभी दोनों मर जाते हैं। इल्ली कार्तिक नहाई रहती है, इसलिए वो राजा के घर में एक लड़की होकर जन्म लेती है, जबकि जो घुड़ियो रहता है वो उसी राजा के घर में जानवर एक होता है मडिका, उसी का रूप लेके जन्म लेता है। जब वो राजा की लड़की जो रहती है वो बड़ी हो जाती है तो उसका ब्याह होता है। वो विदा होकर जब जाने लगते अपने ससुराल, तो वो जो मडिका रहता है, जिसे बैल कहते हैं, वो रोकने लगता है उसको और रोक के कहता है कि मुझे राजकुमारी से बात करनी है। तो राजा राजकुमारी को बुला के उस बैल से पूछते हैं, अब बताओ क्यों रोका तुमने, तुम्हें क्या चाहिए वही मांग लो। तो वो बाई मतलब राजकुमारी बोलती है, इस मडिका को सोने के सीकर में, जो ये बैल है इसको सोने के सीकर में मतलब बांध के मेरे रथ के पीछे बांध दो। तो राजा बोला, बेटी मतलब धन आदि कुछ भी मांग लो, तुम्हारा यहाँ तुम्हें जो भी चाहिए, दुनिया की जो भी चीज़ चाहिए वो मांग लो, लेकिन तुम ये मडिका, ये बैल लेके जाओगे, ये तुमने क्या मांग लिया मुझसे। तो वो जो राजा की बेटी रहती है वो बोलती है कि नहीं, मुझे तो चाहिए मडिका ही, वो बैल ही मुझे चाहिए, आप उसे सोने के सीकर में बांध के मेरे रथ के पीछे बांध दीजिए। तो ऐसा कहती है वो जिद पे, तो उसकी जिद मानकर राजा साहब मडिका को रथ के पीछे बांध देते हैं। फिर जैसे जैसे वो रथ चलता है वैसे वैसे वो बैल जो रहता है वो फुदक फुदक कर चलता रहता है। जब वो राजा की बेटी ससुराल पहुंचती है तो वो उसके सीढ़ी के, जो महल का सीढ़ी रहता है, उसी के नीचे उस मडिका को बांध दिया जाता है। फिर जब राजकुमारी जो रहती है, जो राजा की बेटी रहती है, वो जब भी सीढ़ी से उतरती चढ़ती तो मडिका एक बात कहता था, रीम को सीम को ऐशो आराम सुंदरो, ए भाई थोड़ा पानी पिला दे, पानी पिला दे। तो वो कहती क्या थी, जो राजकुमारी रहती थी वो कहती थी, ए मेरे गुड़िया पहले कार्तिक नहा। एक दिन बाई जो रहती है, जो राजकुमारी रहती हैं, उनकी देवरानी जेठानी ने मतलब उनकी बात सुन लेती है। तो जो राजा साहब रहते हैं उनको जाके बता देती है कि तुम जो रानी से शादी करके ले आए हो वो तो जादूगरनी है, वो तो इंसान के साथ साथ जानवर से भी बात करती है। वो जो अपने मायके से ले आई है बैल, वो तो उससे भी बात करती है, वो आती जाती है तब वो उससे कुछ पूछता है और रानी उसका जवाब देती है। इंसान से तो सब बात करते हैं, लेकिन जानवर से क्या कोई बात करता है। तो राजा को इस बात पे कोई विश्वास नहीं होता। राजा बोलते हैं, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता हूँ मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगा।
कानों सुनी बात मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, इसलिए जब तक मैं आंखों से नहीं देख लूंगा तब तक मैं मानूंगा नहीं। दूसरे दिन राजा वहीं पे जो सीढ़ी रहता है उसी के पास छिपकर बैठ जाते हैं। रानी महल से नीचे उतरती हैं। जब उतरती है तो मणिका फिर वैसे ही बोलता है, तो रानी फिर वही जवाब देती हैं। तो राजा गुस्से में निकलते हैं और कटारी लेकर खड़ा हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं, रानी से जो राजकुमारी रहती है उससे बोलते हैं कि तुम पहले बताओ इस मणिका से क्या बात करती हो, क्या ऐसी बात होती है जो तुम इस मणिका से करती हो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर सच सच नहीं बोलोगी तो रानी बोलती है कि औरत और जेवड़ी का अंत नहीं लिया करते। फिर राजा जो रहते हैं वो कहते हैं कि मैं तो अंत का ही भूखा हूँ, सही बात क्या है ये तुम मुझे बता। तब रानी बोली कि जो मेरा पिछला जन्म था उसमें मैं इल्ली थी और ये जो मणिका है वो गुड़ियो था। मैं तो कार्तिक नहाई जिसके फल से मैं रानी हुई, पर ये नहीं नहाई जिसके फल से मणिका हुआ। हम तो पिछली बातें करते हैं। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने का इतना फल है, अगर इतना फल है तो अब की हम जाड़े में जब कार्तिक का महीना आएगा तो हम दोनों साथ में एक साथ ही कार्तिक नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे। दोनों लोग कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर में बहुत धन संपत्ति होने के कारण वो बहुत धन संपत्ति दान करते रहे और जितना उन्होंने दान किया उसका 10 गुना फल उन्हें प्राप्त हुआ। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को दिया वैसे सबको देना, जैसे गुड़ियों को दिया ऐसा किसी को नहीं देना। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कार्तिक की कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।